नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मेरे पीछे जिस स्कूल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस स्कूल पर अब तक ताला लग जाना चाहिए और इस स्कूल के प्रबंधक को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि यह देशद्रोही स्कूल है। यहां बच्चों के भारत माता के जय बोलने पर पिटाई की जाती है और उसे 4 घंटे से जमीन पे बिठाया जाता है। आखिर इस देशद्रोही स्कूल पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं देशद्रोही स्कूल। गुना में मिशनरी स्कूल के भारत माता की जय बोलने पर बवाल हो गया। यहां 7वीं के स्टूडेंट को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई गई, बल्कि उसे अगले 4 पीरियड तक जमीन पर भी बिठाए रखा। जानकारी लगने पर हिंदू नेताओं और पेरेंट्स ने स्कूल में हंगामा कर दिया। मामले में 2 टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुना के रहने वाले रोहित जैन ने बताया कि उनका बेटा क्राइस्ट स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ता है। बुधवार को स्कूल में प्रेयर के बाद उसने भारत माता की जय बोल दिया। इसी बात पर मौजूद टीचर भड़क उठे और बच्चों को 4 पीरियड तक जमीन पर बैठने की सजा सुना दी। उसे डराया धमकाया गया। यह बात बच्चे के दिल में इतनी असर कर गई कि घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माता पिता ने तुरंत हाव भाव देखकर उससे बात की तो बच्चे ने पूरी घटना बताई। फिर क्या था? पेरेंट्स, एबीवीपी, बजरंग दल और सामाजिक संगठन के लोग गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल पहुंच गए। यहां पहुंचकर हंगामा शुरू हुआ। वे स्कूल में परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने घटना को लेकर लिखित में माफी मांगी, साथ ही संबंधित टीचर पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद सामाजिक संगठन स्कूल मैनेजमेंट पर एफआईआर की बात पर अड़ गया। एसडीएम सीएसपी ने भी मामला शांत कराने का प्रयास किया। शाम करीब 4:30 बजे तक हंगामा चलता रहा। अफसरों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इधर पूर्व विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा भी कुछ दस्तावेज लेकर स्कूल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि स्कूल ने कैंपस के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। उन्होंने एसडीएम से जमीन को मुक्त कराने की मांग की। वह साथ खसरा खतौनी भी लेकर पहुंचे थे। सलूजा भी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सलूजा ने कहा कि भारत में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल यहां पर यह है कि वास्तव में भारत माता की जय अगर नहीं बोला जाएगा तो कहां बोला जाएगा? पाकिस्तान में? सवाल यहां पर यह है कि जिस स्कूल को देशभक्ति के गुर सिखाने चाहिए, देश पर मर मिटने की बातें करनी चाहिए, वहां भारत माता की जय बोलने पर 4 पीरियड बैठा दिया जाता है जमीन पर बच्चों को। वास्तव में यह देशद्रोह है और देशद्रोह है तो इसकी सजा स्कूल पर ताला लगा होना चाहिए। स्कूल पर ताला लगा होना चाहिए और प्रबंधक को जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि भारत की अस्मिता, भारत के साथ खिलवाड़ करने वाले को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो सामाजिक जीवन जिए, जेल के अंदर रहे। अगर उसकी संस्था इस तरह से भारत माता की जय बोलने पर बच्चों को प्रताड़ित करती है तो वास्तव में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए इस पर। सामाजिक संगठनों को तो बाद में आना चाहिए, पहले प्रशासन और शासन को इसको संज्ञान में लेकर तुरंत उस पर तालाबंदी करनी चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शिवम शुक्ला, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ योगेश शर्मा, जो संवाददाता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश शर्मा, पहले आपसे मैं पूरा मामला जानना चाहूंगा।
हमारे दर्शकों को पूरा मामला विस्तार से बताइए, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। योगेश जी, जैसे कि मामला दरअसल ये है कि कल यहाँ के ईसाई मशीनरी द्वारा यहाँ के स्कूल संचालित हो रहा है बरसों से, जी, और क्राइस्ट स्कूल है। यहाँ कल प्रेयर के दौरान एक बच्चे नारे लगा दिए थे और भारत माता की जय बोली थी, जिसको प्राचार्य ने योगेश काफी आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, बच्चों को कम से कम आप पहले दुरुस्त करें, उसके बाद हम फिर आपके पास आते हैं। पहले अपनी जी आप नेटवर्क में आए, अपने जो भी केबल हैं उसको दुरुस्त करें, उसके बाद फिर हम आपके पास आते हैं। मैं इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी के पास आना चाहूंगा। बीजेपी नेता हैं आप, सरकार है मध्य प्रदेश में आपकी, और मैं बार बार कहूंगा कि भारत माता की जय। क्या मेरा संस्था मुझे जमीन पे बिठाएगा? अगर मेरी संस्था मुझे जमीन पे बिठाता है तो सरकार क्या करेगी? सत्येंद्र जी। देवेंद्र जी, सरकार कार्रवाई करेगी, और सरकार ने कार्रवाई की है। जिस प्रकार से बिल्कुल ये बड़ा आपत्तिजनक है कि अगर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जिसका उद्घोष करने से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज अमृतकाल चल रहा है, आजादी के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम प्रवेश कर चुके हैं, तो अमृतकाल की जो बेला है उसमें अगर इस प्रकार की जो कोई स्कूल या कहीं पर भी इस प्रकार की गतिविधियां अगर आती हैं तो बहुत आपत्तिजनक है, और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और आप देखिए इसमें और विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो मांग की गई है कि इसमें 2 टीचर के ऊपर कार्रवाई करने से ही संतुष्टि नहीं हो जाना चाहिए कि जस्मिन खातून है और एक जस्टिन है, क्या उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है सही। अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो इतने से ही कर्तव्यों की तिश्री नहीं हो जाती है। इसका रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए, और रूट कॉज एनालिसिस होकर के इस प्रकार क्या एक निर्देश पूरे प्रदेश भर में जाना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी दूसरी संस्थाएं, अगर हमारे यहाँ शिक्षा के विद्यालय चला रही है, शिक्षा के मंदिर हैं, दूसरी अन्य संस्थाएं हैं, बहुत समाज की हैं, धर्मों की हैं, मुस्लिम संस्थाएं हैं, इंजीनियर साहब, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। इंजीनियर साहब, इस पे आपकी जो बातें होती हैं ना, वास्तव में आदर्श प्रस्तुत करती हैं। दिल गदगद हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये बातें हैं सर, बातों का क्या, कार्रवाई तो कुछ नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। कार्रवाई नहीं होती तो 2 लोगों को निष्कासित कर दिया सर, वो 2 लोगों को निष्कासित किया गया है, वो तो विद्यालय प्रबंधन ने निष्कासित किया है। विद्यालय पे कार्रवाई तो सरकार को करनी चाहिए ना, प्रशासन को करनी चाहिए। उसने क्या किया, जरा बताइएगा। देखिए, विद्यालय, मैं वही कह रहा हूँ देवेंद्र जी, विद्यालय पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि भारत के अंदर अगर सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, हम बीच में ही आपको रोकना चाहते हैं जी। जो वंदे मातरम 10 सेकंड को दीजिए। जी, आपने भी कहा और मैं भी खुद बहुत आहत हूँ इस बात से, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत के अंदर ही अगर भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जीना हमको धिक्कार है। और अगर कोई ऐसी संस्था में अगर ये हो रहा है तो निसंदेह इस पर कार्रवाई होगी। और हम तो कहते हैं कि भारत माता की जय, जैसा हमारे मंत्री माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने भी कहा है और उनको निर्देशित किया हुआ जिला प्रशासन को कि इसको उस पर कार्रवाई करें। और दूसरा, सारे जिले में और मध्य प्रदेश के अंदर अगर अनिवार्य कर दिया जाए कि जब हम जनगण मन करते हैं और राष्ट्रगान करते हैं तो उसके बाद में भारत माता की जय भी अगर बोले और वंदे मातरम भी कहें तो यह भी अनिवार्य होना चाहिए। सर, क्या जनगण मन नहीं होता? क्या ईसाई मिशनरियों में जनगण मन नहीं होता प्रार्थना के बाद, प्रेयर के बाद? ईसाई मिशनरियों के स्कूल में क्या जनगण मन नहीं होता? नहीं, जनगण मन तो होता है, सभी जगह होता है। तो उसमें तो भारत माता की जय बोला जाता है। फिर इस बच्चे के साथ ऐसा क्या किया? या तो जनगण मन नहीं हो रहा होगा, और दूसरी या तो जनगण मन नहीं हो रहा होगा सर, क्योंकि उसके लास्ट में तो भारत माता की जय बोला जाता है। हाँ, तो बच्चे ने भारत माता की जय बोला, इसलिए उसे दंडित किया गया। इसका मतलब जनगण मन नहीं हो रहा है। आपको भी जानकारी नहीं है, मुझे तो नहीं है सर, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है जी देवेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है इसमें जी, जनगण मन में कई सारे स्कूल में
जी। बहुत सारे स्कूल में जनगण मन के बाद भारत माता की जय कहते हैं जी। और कई संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम भी नहीं कहते हैं, ठीक जी। है ना। तो मेरा ये दूसरा, ये जो बच्चे के साथ में बच्चा देखिए बहुत बिल्कुल युवा, जो अभी किशोर वय भी नहीं मानेंगे, तो किशोर जो 4 घंटे 4 पीरियड तक उसको जमीन पे बिठाला गया, जिसके बाद बच्चे के मनोभावों पे जो उसके मनोभावों पे साइकोलॉजिकल जो दुष्प्रभाव आया होगा ना, उसकी गणना भी करना बहुत बेकराल हो जाएगा बड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें साइकोलॉजिस्ट से भी उस बच्चे को सहयोग दिया जाए, क्योंकि देखिए बच्चे ने एक सद कार्य किया था, पुण्य कार्य किया था, उसने अगर भारत माता की जय कही है, वंदे मातरम का उद्घोष किया, अगर अपनी जनगण मन हुआ उसके बाद प्रेयर के बाद, तो अगर वो कर रहा है और इतना अच्छा कार्य किया, उसको रोकने के बाद उसको पनिशमेंट दे दिया गया। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे बच्चों, हमारे पास और मेहमान है सर, हमारे पास और मेहमान है, बस आपके पास आ रहे हैं, बस थोड़ी देर रुक जाइए सर, थोड़ी देर रुक जाइए। शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी देर बाद मैं आया हूं आपके पास, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इंजीनियर साहब से जरूरी बातें करनी थी। शिवम शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ज्यादा सुनने की बात तो है नहीं, इसमें राजनीतिक दलों का ये कोई ऐसा विशेष मसला है नहीं। इसमें सबसे पहली लापरवाही सरकार के स्तर पर है, शिक्षा विभाग। राजनीतिक दलों का रोकना चाहेंगे शिवम शुक्ला जी आपको? राजनीतिक दलों का मसला नहीं है, ये देश का मसला है और देश में राजनीतिक दल होते हैं। अब मसला नहीं है तो कब मसला होगा? अब मसला नहीं है तो कब मसला होगा? शिवम शुक्ला जी, ये कांग्रेस का ओपिनियन है कि भारत माता की जय नहीं बोला जाता है, ये राजनीतिक दलों का मसला नहीं है, ये राजनीतिक दलों का मसला है, देश का मसला है। भाजपा प्रवक्ता बनने का प्रयास, देखिए आप एंकर बन करके मुझे अपनी बात रखने दीजिए। भाजपा प्रवक्ता बनने का प्रयास मत करिए। मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ, आपकी बातों से लगता है सर, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सरासर सरकार की लापरवाही, जो शिक्षा विभाग है उसकी लापरवाही, गृह मंत्री उनकी लापरवाही, किस प्रदेश में किसी सरकारी संस्थान में, किसी स्कूल में, शैक्षणिक संस्थान में भारत माता की जय नहीं बोला जाता, वंदे मातरम नहीं बोला जाता है, और उस चीज पर हम मीडिया में डिबेट कर रहे हैं। इस पर तो सरासर कार्रवाई कर देनी चाहिए सरकार को, अभी तक जांच बिठा करके। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। चीज करने के बजाय टेलीविजन पर डिबेट करेगी, इस चीज को मीडिया में डिस्कस करेगी, इस चीज को प्रसारित करेगी, ताकि इनका जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं फायदा मिल सके। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भी हमारी स्वाधीनता के प्रतीक चिन्ह है, चाहे वह राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो, या फिर कोई अन्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और हर नागरिक का वह एक कर्तव्य है, जो हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसका एक यह भाग है कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ जो हमारी मौलिक कर्तव्य है उनका फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर उस चीज को करने में कोई नागरिक विफल हो रहा है, कोई संस्थान विफल हो रहा है, तो उस पर नकेल कसने की जिम्मेदारी सरकार की है। और मैं तो यह बात बोलता हूँ कि अगर कहीं पे भी सरकार फेल कर रही है, तब इस प्रकार के घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे हैं। अब तक बुधवार का घटनाक्रम है शिवम शुक्ला जी, बुधवार का घटनाक्रम है, बैठ के राष्ट्रवाद पे ध्यान दे रहे हैं, या तो उस दल से आते हैं जिन्होंने आपकी बातें भी आदर्श हैं, आपकी बातें भी आदर्श हैं और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बुधवार की घटना है, आज शुक्रवार का दिन है, माफ कीजिएगा, आज इतने घंटे बुधवार की घटना है, आज शुक्रवार का दिन है। सरकार को 2 दिनों तक उनकी नींद नहीं खुली थी, आज तीसरे दिन आप भी डिबेट कर रहे हैं। यह चीजें जब हमारे भी प्रकाश में आती है, हम इन चीजों पर अपना पक्ष रखते हैं, अपना मत रखते हैं। और इस विषय पर तो हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर कहीं से कोई लापरवाही हो रही है, कोई अगर सुनियोजित तरीके से इस प्रकार से चीजों को प्रभावित किया जा रहा है, तो उन पर स्पष्ट रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कार्रवाई होनी चाहिए। जी, सत्येंद्र चौधरी जी, आप बताइए। कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों? अब कार्रवाई हो गई है, प्रारंभ हो गई है, जांच हो रही है, और माननीय ठीक है सर, जी ने भी कहा। सुनिए, तो आप मुझे समय दीजिए देवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब क्लियर कर दूं। जी। और इस कार्रवाई क्या बड़े दूर तक जाएगी ये कार्रवाई, और इस पे जांच जब होता है कार्रवाई, तो ऐसा नहीं है विपक्ष, आपको पता है आतंकवादियों के लिए तक भी मानवाधिकारों की बात कौन करता है? कांग्रेस करती है। भारत टेढ़े टुकड़े हो गए इंशाल्लाह करने वाले लोग जेएनयू में, जो है ना, जेएनयू में राहुल गांधी जाते हैं, राहुल जी, और यही राहुल जी हैं जो हमारे अभी बात कर रहे हैं, अभी ये भारत माता का अपमान कर दिया। इसी प्रकार से आप देखिए, कांग्रेस पूरी की पूरी एक धर्म विशेष को प्रश्रय देती है, इस कारण से स्थिति आती है, कांग्रेस के मुंह से यह शोभा नहीं देता। मैं बता दूं, अभी भारत जोड़ो या ये भारत तोड़ो या भारत जलाओ, या कांग्रेस की ब्रांडिंग यात्रा जो चल रही है, या कांग्रेस की जो प्रायश्चित यात्रा जारी है ना, उसमें केरल के अंदर ही हमारे
ईसाई धर्मगुरु हैं जॉर्ज पोनैया जी। तो जॉर्ज पोनैया जी ने भी क्या कहा था पता है आपको? और जॉर्ज पोनैया जी ने राहुल गांधी जी को क्या बोला? राहुल गांधी जी ने जानबूझ के बोला कि सर आप बताइए, कि उन्होंने इंग्लिश में बोला था कि गॉड क्या होता है, क्या प्रभु यीशु ही रियल गॉड है? तो उन्होंने कहा यस, प्रभु यीशु जो है, ईसा मसीह ही रियल गॉड है, इसके अलावा संसार में कोई गॉड नहीं है। और हमारे नवदुर्गा चल रहे थे उस समय, उन्होंने कहा कि गॉड इज नॉट लाइक दैट शक्ति और समथिंग एल्स। तो एक तरह से हमारे हिंदू देवी देवताओं की, हमारे नवदुर्गा में देवी माँ की शक्ति का अपमान करने वाले लोग जो हैं राहुल जी हैं। राहुल जी ने जानबूझ के प्रश्रय देते हैं। तो हम ही किसी के धर्म के लिए बुराई नहीं करते हैं, सबको बढ़ाइए, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को डिमीन मत करिए, उसका अपमान ना करिए। तो कांग्रेस पार्टी ये पूरा का पूरा हिंदू धर्म को अपमानित करती है। और जॉर्ज पोनैया जी ने एक बार ये कहा था कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ, जो जॉर्ज पोनैया जी हमारे क्रिश्चियन धर्मगुरु हैं, उनके ऊपर FIR भी हुई और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। और उन्होंने एक बड़ा गंदा बयान दिया था। सुन लीजिए, 10 सेकंड की बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ कि मैं भारत माता से अपवित्र ना हो जाऊं, भारत माता से प्रदूषित ना हो जाऊं। उन्होंने इंग्लिश में ये बयान दिया था। ये उन्होंने दिया था, ये जूते इसलिए पहनता हूं, मतलब वो भारत में रहते हैं, शूज इसलिए पहनते हैं जिससे कि उनके वो कंटेमिनेटेड ना हो जाएं, भारत माता से वो दूषित ना हो जाएं। तो इस प्रकार के विचार रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी उनका बंधन करती है, उनसे कहती है कि व्हाट इज द रियल गॉड, इज दैट क्राइस्ट इज द रियल ईशु, प्रभु यीशु मसीह इज द रियल गॉड। So then after that he said, yes, Prabhu Isha Masi Christ, Yeshu is the real God and no other power like that. Shakti, it is God is not like that Shakti and all. तो ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारी शक्ति जो है उनका अपमान भी अभी हुआ था। और खुद राहुल जी ने वीडियो भी पोस्ट किया था ट्विटर पे, सब जगह। अब मैं बात आ जाता हूँ कि कांग्रेस मीडिया विरोधी भी है। और कांग्रेस, देखिए अभी आपने राष्ट्रवाद की इस विषय को रखा, मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी आप कान मरोड़ रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी विचारों का स्वागत होता है। आपने ये विषय रखा, हम उसका पूर्ण स्वागत करते हैं। या कहीं गलत लगा, उस बच्चे के मनोभाव सोचिए, उस बच्चे के लिए अगर आपने ये डिबेट रखी तो उसके बच्चे को कितना फायदा मिलेगा। और ऐसे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो भारत माता की जय या वंदे मातरम का गान करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको दबाया जा रहा है। तो उनके मनोभावों को बल देने का काम न्यूज अवर कर रहा है। मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन आपको भी कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, आपको भी ये अपमानित करने का काम, गाली देने का काम कर रहे हैं। तो दरअसल मैं बड़ा दुखी हूँ। ये कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। ये गोदी मीडिया कहते हैं आप लोगों को, अभी आपको गोदी मीडिया का ही नाम से दूसरे रूप में गाली दी गई है। आपको ये कहा गया है कि आप भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, तो आपको गोदी मीडिया कहा है। उनकी मानसिकता, ये शिवम शुक्ला जी की मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता जो कह लें, लेकिन सच्चाई यही है कि ये होना नहीं चाहिए। और जिस संस्थान में ऐसा हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए। शिवम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए, इसके बाद हम अपने संवाददाता के पास जाएंगे। जल्दी से सर, शिवम शुक्ला जी। शिवम शुक्ला, और शिवम शुक्ला जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम एक बार चलते हैं एक बार अपने संवाददाता योगेंद्र शर्मा के पास। योगेंद्र शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा, हम आपके पास आना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में पूरा मामला क्या है, एक बार बता दीजिए सबको। अपडेट क्या हुआ है इस खबर पर अभी तक? हाँ, अभी तक का अपडेट ये है कि केवल FIR की गई है, लेकिन जो एक देशद्रोही का FIR दर्ज होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। FIR केवल शिक्षकों पे की गई है, 2 शिक्षकों पे। इसके अलावा जो प्रिंसिपल के ऊपर जो FIR होना चाहिए था वो नहीं हुई है। साथ ही एक चीज देखने में और मिली है कि 89,000 से ऊपर का जो नगर पालिका का जो है टैक्स निकलता है वो भी इनका बकाया बाकी है। ये चीज निकल के आई है। साथ ही इस मामले में अभी तक जिस तरीके से जो कार्रवाई होना चाहिए था वो कार्रवाई नहीं हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर भारत माता की जय बोलना इतना अपराध होगा कि एक 7 साल के बच्चे के साथ में इस तरीके से मारपीट की गई और बच्चे को कम से कम 4 घंटे तक धूप में पिटाल के रखा गया है। जी, योगेंद्र शर्मा, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर भारत माता की जय प्रेयर के बाद जो है ये बच्चे ने बोला है, तो क्या वहां पर जनगण मन वाली जो जनगण मन नहीं गाया जाता क्या वहां पर? मिशनरी के जैसे कि यहाँ वंदना गवर्नमेंट स्कूल है और ये क्राइस्ट स्कूल है, यहाँ पे उनकी एक प्रेयर उनके समाज की जिस तरीके से क्रिश्चियन की होती है उसी टाइप की वहाँ प्रेयर हुई है होगी। और इसके अलावा जिस तरीके से
एक पेयर और कराई जाती है जो हिंदुस्तान के अंदर हमारे होती है, उसके बाद में भारत माता की जय बोलने पे इस तरीके की घटना घटित हुई है। जी, अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, तो आखिर अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मसले पर? शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? इस मामले में टीआई मदन मोहन मालवीय से बात की गई थी, तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है संबंधित शिक्षकों के खिलाफ की गई है, उनसे पूछा गया कि इस मामले में क्या जजोई का मुकदमा कायम होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच की जा रही है, जांच के उपरांत किया जाएगा। वही एसडीएम का कहना वीरेंद्र बघेल का ये था कल कि इस पे जांच की जा रही है और जो सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है इन्होंने उसको जल्दी से तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ऊपर निकल चुके हैं, अभी तक प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई होना चाहिए था वो इस तरीके की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जी, स्कूल पर कार्रवाई के लिए कई सामाजिक संगठन वगैरह आगे आए हैं। जी, इस मामले में कल पूरी तरह से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा और जो यहाँ के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, ये सारे लोग वहाँ काफी संख्या में, काफी गहमा गहमी कल शाम को 7:30 बजे तक चलती गई और इसके बाद में वहाँ भारत माता की आरती भी की गई और काफी देर तक यहाँ इस तरीके से रोष आवाज देखा गया वहाँ पर। हेलो, योगेश शर्मा, अभी तक की क्या स्थिति है? अभी तक की ताजा स्थिति बताइए। स्थिति है इस मामले में, आज हमने यहाँ के कलेक्टर से बात करना चाहिए तो कलेक्टर ने बोला कि यहाँ वीआईपी जो ज्योतिराज सिंधिया का कार्यक्रम है गुना से 35 किलोमीटर दूर गेल में, तो उसमें सारे लोग व्यस्त है और इस मामले में अभी मतलब ये है कि आदित्य सिंह अपर कलेक्टर और एसपी साहब से भी बात की गई थी, परंतु उनका कहना यही था कि व्यस्तता ज्यादा है, इस विषय में अभी बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, व्यस्तता ज्यादा है और इस मामले में भी बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि ये गंभीर मुद्दा नहीं है। नेताजी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कलेक्टर साहब को जाना है और क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है नहीं, भारत माता की जय कोई बोले ना बोले, अगर जो बोलने पर रोक भी लगा दे तो गंभीर मुद्दा नहीं है कलेक्टर साहब के लिए, क्योंकि नेताजी आ रहे हैं 30 किलोमीटर दूर पर और उनके स्वागत में उनको जाना था। खैर ठीक है, अच्छी बात है। इंजीनियर साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। इंजीनियर साहब, सवाल यह है कि सारी सुविधाएं नेताजी को, मंत्री जी को, भारत के लिए सभी काम करते हैं, भारत देश का जज्बा जगाते हैं हर नेता, लेकिन कलेक्टर साहब तो निकल गए, अब आएंगे फिर कार्रवाई होगी। आप हमें यह बताइए कि इस अपराध पे कब तक कार्रवाई हो सकती है? देखिए देवेंद्र जी, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि ये प्रशासनिक अधिकारी, कई प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो कांग्रेस के द्वारा प्रभावित हैं। आपने देखा भी होगा कि छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सर्टिफिकेट थे वो देने के लिए कमलनाथ जी के बंगले पर नगर निगम के कमिश्नर जी चले जाते हैं, हिमांशु सिंह जी। फिर ये बड़ा अपराध, मतलब आपत्तिजनक था। प्रोटोकॉल का जो संहिता होती है एक शासी अधिकारी की, उसका पालन नहीं करते थे। तो कांग्रेस से कई ऐसे अधिकारी प्रभावित रहते हैं, कांग्रेस उनको अपने जेब में डाल के तो वो जिनको हम पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अधिकारी पूरे प्रदेश भर में। इंजीनियर साहब, बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति है आप जो बता रहे हैं कि सरकार आपकी है, लेकिन कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो कांग्रेस की जेब में रहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कंट्रोल ही नहीं है आपके अधिकारियों पर, अपने अधिकारियों पर। देखिए, आप बाहर कीजिए उनको, दूसरे अधिकारी लाइए। दूसरे अधिकारियों की कमी है क्या आपके पास? अपने अनुसार तो ट्रांसफर और पोस्टिंग तो होती है ना हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, इस भोपाल में होती है ना सर। सरकार तो अपने अनुसार अपने चहेते अधिकारियों को लाती है। बहुत अच्छा विषय रखा है जी, और आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। मैं तो न्यूज अवर को धन्यवाद भी देता हूँ आपको। सर आप धन्यवाद दीजिए, मैं धन्यवाद लेके गदगद हो गया, खुश हो गया, लेकिन आप सिर्फ धन्यवाद दे रहे हैं, कुछ ठोस बातें नहीं बता रहे हैं। तो ठोस बात मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए, हमने कार्रवाई की है और अभी जांच जारी है, कार्रवाई और होगी। और जिस प्रकार से ये पता चल रहा है कि जो अगर भूमि पे अतिक्रमण भी हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई टैक्स वगैरह शासकीय जो संस्थाओं का कोई टैक्स बकाया होता है तो उस टैक्स पर भी, उस पर भी कार्रवाई होगी। कोई सी भी संस्था हो, अभी ये कोई ये ना समझे कि क्रिश्चियन संस्था है या कोई मुस्लिम संस्था है या कोई हिंदूवादी संस्था होती है या कोई जैन संस्था है, सिख संस्था होती है। अगर कोई भी हमारे संविधान का
हनन करता है, नियमों का पालन नहीं करता, तो सभी ठीक। के ऊपर माननीय शिवराज जी का ऐसे शिवम अपराधियों शुक्ला के जी, ऊपर शिवम वज्रदंड शुक्ला जी। चलता है और ठीक। वज्रदंड का प्रहार होगा। शिवम। मैं बता दूं, लेकिन कांग्रेस पूरी आकंठ, इनको इम्पोर्टेंट विषय ही नहीं लगता। ठीक है। ये बात बहुत शिवम बड़ी शुक्ला बात जी। है। आप इस पे जहाँ हम कर रहे हैं, शिवम कांग्रेस शुक्ला तो जी। कहती है कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है सर। आपको गोदी शिवम मीडिया शुक्ला जी। बताती है, और कांग्रेस उनकी गोदी में बैठ जाती है जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जो जी। भारत माता को जूते पहनते हैं, इसलिए मतलब जूते पहनते हैं कि गोदी भारत में, माता जी शिवम प्रदूषित शुक्ला हो जी, जाती आप है, गोदी में, जी भारत कांग्रेस माता से गोदी में बैठ प्रदूषित गई ना क्या? हो, कंटामिनेटेड ना हो, जी शिवम शुक्ला जी जवाब दीजिए आप। उनकी आरती उतारती है कांग्रेस। जी शिवम शुक्ला जी जवाब दीजिए। शिवम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो शिवम जी तक अभी लगता सर है, ऐसे समय आवाज गायब हो जाएगी कांग्रेस की सर। अरे सर आवाज गायब होने की बात नहीं है। हम अपने टेक्निकल टीम से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर जो उनसे उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो मेरी आवाज पहुंचाई जाए, क्योंकि आपके जवाब हमसे बेहतर कांग्रेस ही दे सकती है, क्योंकि आपकी बातें वास्तव में आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, व्यवहार कहीं दिखता नहीं है। दो बातें होती हैं ना सर, कि एक सिद्धांत और एक व्यवहार। सिद्धांतता आपकी बातें तो ऊंचे ऊंचे आदर्श और मानक प्रस्तुत करती है, लेकिन सवाल यह है कि व्यवहार में शून्य है, व्यवहार में शून्य है। सर माफ कीजिएगा, बुरा लग रहा होगा, लेकिन सरकार भी ऐसी ही है, उसके जो कारिंदे हैं, जो प्रशासक हैं, ऐसे ही है ढुलमुल। कोई किसी पे बस नहीं है। आप ही ने बताया कि कुछ लोग हैं कांग्रेस की जेब में रहते हैं। शासन आपका, प्रशासन आपका, अधिकारी आपके हैं ही नहीं, वो कांग्रेस के हैं। ये कैसी स्थिति है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शिवम शुक्ला आपका भी, और योगेंद्र शर्मा आपका भी। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में शासन और प्रशासन, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने पर जिस विद्यालय में पिटाई की जाती हो, जिस विद्यालय में छात्र को जमीन पर 4 पीरियड्स जमीन पे बिठाया जाता हो, और वहां अब तक ये पीछे लगे स्कूल जो आप देख रहे हैं, इसके ना प्रबंधक पे कार्रवाई होती है और ना स्कूल पे ताला लगता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ऐसे देशद्रोही स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये बड़े ही शर्म की बात है। लेकिन नेता हैं तो बातों की धौंकनी झोंकते जा रहे हैं, लेकिन इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। कुछ करके दिखाइए, और नहीं करके दिखाएंगे तो आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।